जय हिंद स्टूडेंट्स। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? तो वेलकम टू कमांडर्स एकेडमी टारगेट ऑल इंडिया सैनिक एग्जामिनेशन। तो जैसे कि मैंने आपसे कल के लाइव में कहा था, आज हम एक नए लाइव में एक नया टॉपिक हम लेके चलने जा रहे हैं जिसका नाम है HCF एंड REC। HCF और LC चैप्टर है, ये भी बहुत पूछा जाने वाला चैप्टर है और इससे भी अच्छे खासे लेवल के सवाल आते हैं और अच्छा खासा वेटेज है। तो फटाफट से सब लोग जुड़ जाओ, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ज्यादा टाइम आज वेस्ट करेंगे, तो जल्दी से जुड़ जाओ बच्चों, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज बहुत मजा आने वाला है। जुड़ जाओ भाई, जुड़ जाओ। लाइक करके अटेंडेंस लगा दो। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। अक्सर बोल तो रहे हो तुम लाइक करके अटेंडेंस लगा लो, पर तुमने शायद कुछ चीज खुद तुमने इम्प्लीमेंट नहीं कर रखी है। बताइए, खुद तुमने लाइक नहीं की। चलो फिर बेटा स्टार्ट करते हैं। आज देखो, थोड़ा सॉल्विंग वाला पार्ट ज्यादा रहेगा, तो उस हिसाब से 30 सेकंड पर क्वेश्चन देना बिल्कुल ठीक रहेगा। फर्स्ट का बी क्या? अब थोड़ा सा चेंज क्या हो गई, स्लाइड हल्का सा दिख क्या गया, तुमने सीधा आंसर बता दिया। सीधा आंसर बता दिया। जरा से सेकंड के लिए स्लाइड क्या दिख गई, पहला क्वेश्चन क्या दिख गया, तुमने तो सीधा आंसर ही बता दिया। चलो बढ़िया है, अच्छी बात है। फर्स्ट का बी। चलो देखते हैं भाई, आज दो बच्चे हैं हमारे, अक्षत और अंशुमान। देखते हैं कौन बाजी मारता। अंशुमान ने फर्स्ट का बी बोला है, तो HCF ऑफ एनी टू प्राइम नंबर। कोई भी दो प्राइम नंबर्स का तुक्का गेम। अच्छा, तुक्का गेम खेलना है आज। तो तुक्का गेम ना 5 क्वेश्चन में, 20 से लेके 25 में, लेके 25 में तुक्का गेम खेलना। अभी यहाँ सब सीरियसली सोच। HCF ऑफ एनी टू प्राइम नंबर्स इज, चलो कोई भी दो प्राइम नंबर्स ले लेते हैं। सर एक 5 ले लेते हैं, एक प्राइम नंबर का HCF निकालना है। क्या आएगा? 5 वन जा 5, 7। हमको पता है सर, प्राइम नंबर का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। तो प्राइम नंबर्स का फैक्टर्स होता है बेटा, एक ही फैक्टर होता है। दो फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है एंड इट्स सेम, 1 एंड। तो बेटा, तो इनका अगर हम HCF लिखें, तो 5 का HCF अगर हम लिखें 5 और 7, 7 तो कॉमन नहीं आएंगे, सिर्फ ये कॉमन आएंगे। तो HCF विल बी 1। 10 to 15 नहीं, 20 to 25, 20 to 25 तुक्का गेम, 10 to 15 तुक्का गेम। चलो ठीक है। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट बेटा। पर 10 to 15 अच्छे सवाल है। The HCF of 24 and 60, HCF of 24 and 60, what will be the HCF of 24? Tell me beta, what will be the HCF of 24 and 60? Second C, just have a look. 24 HCF 2 12 और 60 230 250 3 5 and beta. So for HCF we can see 24 2 3 or 60 2 into 2
2 3 5. So taking common, take 2 as common, 2 as common, and beta 3 plus 6 to the 12. बेटा अक्षत तब आई डिडंट अंडरस्टैंड बेटा क्या बोलना चाह रहे हो. Find the HCF of 144 and 168. Find the HCF of 144 and 160. Third D. Third D. Let's check beta. 144 HCF 2 7 the 14 2 the 4 the 6 carry 1 to the 12. 2 1 the 2 2 8 the 16 9 the 80 3 3 the 9 and 3 1. Right. 7 the 14 2 the 4 the 6 carry 1 to the 12 2 1 the 2 the 18 2 the and for 168 2 8 the 16 the 8 2 4 the 8 2 2 the 4 the 4 2 1 the 2 7 the 21 and beta 7. So what will be common? Here I am writing for 144. I will be writing for 60 160. 144 it is 2 for this 2 times 2. So common you can see 2, this 2 also, this 2 also, and this 3 to the 6 to the 12, 12 to the 20. The number D answer, right beta. D is the correct answer. Question number 4. Only 20 seconds. HCF of 16, 24 and 48. 16, 2 8 the 16, 2 4 the 8, 2 the 4 and beta 2 1 the 2. 24, 2 1 the 2, 2 2 the 4, 2 the 12, 2 3 the 6, for 48, 2 2 the 4, 2 4 the 8, 2 1 the 2, 2 2 the 4, 2 6 the 12, 2 3 the 6 and beta 3 1 the 3 1 the 16 the 8 2 2. Okay, okay. So for 16 I am writing here 2 into 2. For 24 I will writing here 2. For 48 I will be writing here 2 2 3. Okay, okay. F common. No. 2 to the 4 to the 8. So D beta. Absolutely right beta. Right. One Akshat, both are right beta. On to question number 5th. On to question number 5th. On to question number 5th. What will be the answer of question number 5th, everyone? Come on. Find the HCF of 72, 144. 72.
6, carry 1, 2 the 12, 1 the 2, 2 8 the 6, 3 and beta 3 1 the 6 for 144. HCF will be 7 the 14, 2 the 4, the 6 carry 1 2 12, 2 1 the 2 carry 2 9 the 9 and beta 3 1 the 3. Right, right. Fifth B. Let's see. 216 or 216, 2 1 the 2, 2 5 the 10, 2 4 the 8. The 4, 7 the 40, 9 the 27, the 9 and 3 1 the 3. Okay. For 72, I'll be writing its factor over here 2 into 2. This is for 72. Factors of 72. And for 144, I'll be writing factors over here. So factors are 2 in how many times? 1, 2 times 2. 1, 2, 4 times 2 and 2 times 3. 1. So for 216, I'll be writing here 1, 2, 3 times 2, 2 and 1, 2, 3 times 3. Okay, finding the factors, common factors. So we can see 2 over here, one factor, one pair from here. Okay, sir. One pair from here as well. Okay, sir. And I can see here, 3 here and 3 here. I can take like this. Okay. So one more 3 I can take. Okay. 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 So we have the factors, final factors 2 into 2 into 2, 2 3. Okay. 3 3 are 9, 9 2 are 18, the 4. The answer. Cause it seems odd. Okay. Sixth question. Question number 6. Come on, everyone. Let's increase your speed. Increase your speed. Find the HCF of 2502 and 3654. Find the HCF. Okay, find the HCF of 2502 and 3654. Okay, so find the HCF. 2502, 2 1 2, 2 2, 5 5 and 1. Well, आपका जाएगा 3 जाएगा 4 से 5 से नहीं. Now 2505.
चलो 139 3654 3654 पे आते हैं। आई थिंक वो प्राइम नंबर से काटते हैं। 2 1 जा 2 2 8 4 2 7 जा 14 3 से कटेगा बेटा 3 5 जा 15 18 ठीक है। देन 3 से अगेन 6 ये बेटा आपका 7 आएगा क्या? 7 2 जा 14 17 20 तो इसका ये फैक्टर्स इसके सिर्फ इसके कॉमन फैक्टर्स क्या बन रहे हैं? 2 बेटा सेम फैक्टर्स सो ये फैक्टर्स बनेंगे 3 जा 9 2 जा 80 तो वो फिर बाद में प्राइम नंबर आ रहा है। प्राइम नंबर एज यू नो डायरेक्ट उनको बड़ा बड़ा लेके। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 36 and 80 greatest number means beta over here greatest number means that you have to find the HCF. I have told you earlier that the greatest means the HCF and the LCM. So finding HCF of 36 1 2 2 the 16 the 9 and so 2 4 जा 8 and 2 2 जा 4 2 1 7 जा 21 and बेटा 7 1 अब इनके फैक्टर्स निकालेंगे तो बेटा फैक्टर्स क्या आएंगे 2 और 60 फैक्टर विल बी 2 into 2 to 3 to 5 right and for beta 84 2 will be another 2 1 3 3 2 जा 6 2 जा 12 option number A. How many of you answered? Let me check beta. How many of okay so how many 7th 7th राम राम साहब राम राम बेटा राम 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 सेकंड डिवीजन बेटा ठीक है कहाँ गेम 10 से चलेगा ना वो 10 से चलेगा ना 10 से चलेगा ना क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 10 से 15 करेंगे तुक्का गेम 10 से 15 तुम्हारी मर्जी पे तुक्का गेम चलो the greatest possible length which can be used to measure the length 495 centimeter 900 centimeter and 165 centimeter exactly simply it's saying the greatest possible so you have to find the HCF of 5 900 and 1 finding the HCF of 495
5 जा 50 और 900 का 8 और ये 6 टाइम नंबर है 5 3 ओके। तो फैक्टर्स क्या क्या है बेटा? फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स अगर मैं इधर लिखूं, वाइट से लिखूं, फैक्टर्स आएंगे बेटा 3 5 के फैक्टर्स अगर मैं लिखूं तो 2 को इधर से लिखते हैं क्योंकि जरूरत कहीं नहीं, को इधर से लिखते हैं तो 2 2 3 2 3 2 5 5 उसके लिखते हैं बेटा तो 5 का कोई मतलब फैक्टर्स 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये 5 5 3 15 ऑप्शन नंबर डी, इट्स डी, राइट राइट बेटा, राइट एब्सोल्यूट राइट बेटा, राइट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, on to question number 9, the length of the longest tape which can be used to measure the length 7 meter 3 meter 85 centimeter and 12 meter 5 centimeter। इधर देखो सेंटीमीटर में निकाल, इधर देखो बेटा सेंटीमीटर में निकालना है आपको, आपको सेंटीमीटर निकालना है। the length of the longest tape in centimeter which can be used to measure the length। अब देखो बेटा सबको पहले सेंटीमीटर में कर लो, 7 मीटर इज इक्वल टू 700 सेंटीमीटर है ना, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, राइट राइट। 10th का 10th तो अभी बताया ही नहीं है, 10th तुमने देख लिया, 10th तुमने पहले ही देख लिया है ना। 10th क्वेश्चन हम करेंगे 11 12 13 14 15, 11 12 13 14 15 ये 5 सवाल आ रहेगा। चलो 700 का देखोगे 2 1 2 5 जा 10 2 1 जा 2 2 7 जा 40 5 जा 10 12 13 5 से काट 5 3 जा 5 या 35 काटो बेटा, कटेगा आपका 8 काटो 5 7 माई 85 सेंटीमीटर। आपका
प्राइम नंबर, सेवन, प्राइम नंबर। अगर प्राइम नंबर है तो इधर फैक्टर से 5 बचना चाहिए, फैक्टर इधर से 5 बचना चाहिए। आप लोग का आंसर क्या आ रहा है? बी कैसे? तो फैक्टर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर है, इसको हम अगर उसमें कर देंगे तो 385 आ जाएगा। चलिए ठीक है, 5 7 या 35 36 37 38 5। ओ माय गॉड, इतना बड़ा ब्लंडर हो गया बेटा, तुम लोग कुछ कह भी नहीं रहे हो। सर आप ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? इतना बड़ा ब्लंडर हो गया, तुम लोग कह भी नहीं रहे हो। सर आप ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? मजे से देख रहे हो, बिल्कुल मजे से देख रहे हो, टाइम पास हो रहा है सर, मजे से टाइम पास होगा। ठीक है, 5 7 या 35 36 37 38 35 बचेगा, 5 7 या 35 फिर आएगा, अब होगा 7 11 एंड बेटा 11 1 11। ठीक है, फालतू दिमाग लगा रहे थे सर आप, छोटा सा ब्लंडर हो जाता है। देखो बेटा, छोटा सा ब्लंडर हो जाता है, सब किया धरा है, सब बराबर हो जाता है। ठीक है, तो 1 2 9 5 अब किससे कटेगा? डिविजिबिलिटी रूल 3 से देखते हैं। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 नहीं कटेगा तो 5 से चलता है सीधा, सिंपली 5 से चलो। 5 2 जा 10, कैरी 1 5 5 25 4 5 9 जा 45। अब जाएगा बेटा ये किससे जाएगा? 7 से जाएगा शायद। 7 1 जा 7 7 2 जा 40 7 3 जा 21 22 23 24 25 7 5 जा 12 7 6 7 जा 49 7 7 जा 49 37 बेटा किसी से नहीं जाएगा, 37 किसी से नहीं जाएगा। तो 5 एंड 7, 5 एंड 7 इधर भी दिख रहा है, 5 एंड 7 इधर भी दिख रहा है, एंड 5 एंड 7 इधर भी दिख रहा है। तो 5 एंड 7 अगर बाहर आएगा तो 7 5 जा 35। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा। हाँ देखो, अब जब गलती पता चली अब मुस्कुरा रहे हो, अब दांत दिखाओ। तुम लोग बता नहीं रहे हो सर, वहां थोड़ा आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है सर आपसे। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 पे फटाफट बेटा, फटाफट 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 करते हैं। द डायमेंशन ऑफ अ रूम आर दिस दिस दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्केल व्हिच कैन मेजर ऑल दीज डायमेंशन एग्जैक्टली। ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ बतानी है आपको, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ बतानी है व्हिच कैन मेजर ऑल दीज एग्जैक्टली। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? देखो, द डायमेंशन ऑफ द रूम आर दिस दिस दिस। ओके, सो ग्रेटेस्ट बताना है तो बेटा आप सिंपली एचसीएफ निकालोगे। तो 12 का 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 4 12 हो गया। 10 से करो, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। ओके सर 18 से करेंगे, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड बेटा 3 1 जा 3। फैक्टर्स देखेंगे, फैक्टर्स देखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 10 के फैक्टर्स 2 इंटू 5, इसके फैक्टर्स 18 के फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3। क्या एक ही तो कॉमन दिख रहा है? एक ही तो कॉमन दिख रहा है। 10th का बी, 10th का बी, 10th का बी, 10th का बी। ठीक है बेटा, तुक्का लगाओ अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन तुक्का लगाओ। 11th बताओ, तुक्का लगाओ, देखते हैं किसका तुक्का सही जाता है। तुक्का लगाओ, तुक्का लगाओ, बैठाओ तुक्का। 11th बताओ, 11th। अक्षत और अंशुमान 11th बताओ। इलेवेंथ का ए, 11th का डी। चलो देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 और मोर कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। ठीक है, अंशुमान ने ए बोला है, अक्षत ने डी बोला है। बेटा ए तो हो ही नहीं सकता कहीं भी, कहीं से कहीं ये तो हो ही नहीं सकता। चलो, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 और मोर कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। दो या दो से ज्यादा कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा? तो दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर ले लेते हैं, एक 2 ले लेते हैं, एक 4 ले लेते हैं। बेटा सिंपल सिंपल से ले लेते हैं। तो 2 1 जा 2,
2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। बेटा इनका HCF क्या होगा, सिर्फ एक ही कॉमन दिख रहा है 2, HCF बेटा 2 होगा। आगे कोई भी ले लो, आगे ले लो, कोई भी ले लो बेटा, चलो 18 और 20 ले लेते हैं इस बार, 18 और 20 ले लेते हैं, तो 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 एंड बेटा 5 1 जा 5, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड बेटा 3 1 जा 3। क्या कॉमन देख रहे हो बेटा, सर एक 2 ही तो कॉमन देख रहे हैं हम सिर्फ एक 2 ही कॉमन देख रहे हैं, तो बेटा कोई भी दो इवन, कोई भी दो इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर का HCF हमेशा क्या होगा, 2 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। हाँ बेटा चेंज नहीं होता, चेंज नहीं होता बेटा, चेंज नहीं होता, तुक्का इस तुक्का। अगला बताओ, अगला बताओ, अगला बताओ, अगला 12th बताओ, 12 बताओ, जल्दी बताओ, लेकिन जल्दी बताओ, 12 पे बताओ, 12 बताओ, 12 बताओ, 12 जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट, लेट हो गया आज बहुत। 12 बताओ जल्दी, 12 बताओ। 12th ए अक्षत ए, 12th बी अंशुमान बी। देखो द एलसीएम ऑफ सिंपली, अब एलसीएम पे आ गए हम, हमारी गाड़ी एलसीएम पे आ चुकी है, 12 18 एंड 24। एलसीएम निकालेंगे बेटा, एलसीएम एक साथ निकालते हैं, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 एंड 2 12 जा, ओके 2 9 जा 18, 2 12 जा, ओके बेटा ठीक है, 2 3 जा 6 9 एज इट इज, 2 6 जा 12, 3 नहीं फिर से 2 से, 2 3 9 2 3 जा 6, 3 1 3 1 3 1। क्या आ गया एलसीएम बेटा, 3 3 जा 9 9 2 जा 18, 2 2 जा 4। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक अंशुमान, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुक्का बढ़िया लगाया। चलो क्वेश्चन नंबर 13 का बताओ फिर, क्वेश्चन नंबर 13 बताओ, 13 का बताओ, 13 का बताओ। हाँ बेटा हाँ, टॉप पे हो, टॉप पे हो। 13 का बताओ, 13 का फटाफट से, 13 का दोनों लोग, 13 बताओ जल्दी, 13 ए, तुरंत तुरंत बता दो, पता है जैसे ही मैं सॉल्व करने वाला हूं अगले का तुरंत बता दो। 13 का ए अक्षत, 13 का अक्षत, 13 का बताओ, 13 डी। अरे टाइम क्यों दे रहा हूं मैं, डायरेक्ट सॉल्व करना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है। फाइंड द एलसीएम ऑफ 48 64 एंड 120। अगले का तुरंत बता दो, अभी अगले का तुरंत बता दो। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 2 6 जा 12, 0 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 30 जा, 2 6 जा, 2 8 जा, 2 15 जा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 and 15 as it is, 2 3 as it is, 2 2 जा 4, 15 as it is, 3 1 जा 2, 5 जा 2 and 5। ठीक है, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा आ गया है, तो बहुत ज्यादा बड़ा आ गया सर। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 32 जा 60, 62 जा 120, 122 जा 240, 240, 2 2 जा 4, 4 जा 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 960, 960। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 13 का 13 चल रहा था ना, 13 का अंशुमान ने ए बताया, 13 का उसने डी बताया था, तो दोनों का गलत है। 14 का, हाँ बेटा आज थोड़ा लेट हो गए, ठीक है। 14 का बता दिया अंशुमान ने बी, और 14 का अक्षत ने ए बताया। चलो 14 का ए, अंशुमान का बी। अरे टाइम क्यों दे रहा हूं मैं फिर से,
फाइंड द एलसीएम ऑफ ये, तो बेटा एलसीएम निकालना है 24, 36 और 40 का। अंशुमान अभी आगे चल रहा है एक सही करके। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 0 जा 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, 2 3 जा 6 9, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 जा 5, 3 1 जा 5 as it is, 5 1 1 1। ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद देखेंगे 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 45, 45 और 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 5 जा 40, 8 1 जा 8 16, 360, 360। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 14th का ए बेटा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 14th का ए, 15th का डी और 15th का ए। नहीं बेटा टॉप पे नहीं हो, अभी बराबर पे हो दोनों, दोनों के सही हो गए। अब ये लास्ट क्वेश्चन है तुक्के वाला, ये डिसाइड करेगा कि अब कौन टॉप पे रहेगा। देखते हैं दोनों का वैसे किसका सही होता है, सही भी होता भी है या दोनों का गलत रहता है। ठीक है, चलो देखते हैं। द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ एलसीएम निकालना है, किसका निकालना है सर? 75, 150 एंड बेटा 275। ठीक है, ठीक है सर। तो इसको 5 से काटते हैं। 5 1 जा 5, 6 7, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 0 जा 5 5 जा 25, 26 27, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 5 11 जा। काटो बेटा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 and 11 as it is, 2 1 जा 11 as it is, 11 1 जा 11। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 75 2 जा 150। तो 150 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करोगे 0 5 5 1 6 1 1 6 5 0 1 6 5 0। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे हमारे अंशुमान भाई साहब नंबर 1 पे आ चुके हैं। बिल्कुल सही है बेटा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। आप सॉल्व करेंगे, आप बिल्कुल लाइन पे आ जाओ पटरी पे। अब सब तमीज से सॉल्व करो, बहुत मजा हो गया तुम लोग का। ठीक है, द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10, 15 एंड 45। स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10, 15 एंड 45 इज 16D। बताओ भाई बताओ। अक्षत ने 16D बोला है, अंशुमान बताओ। बेटा डिलीट नहीं करते हैं, डिलीट नहीं करते हैं, बोल दिया सो बोल दिया। The smallest number which is exactly divisible by smallest number बताने, exactly divisible the smallest मतलब हमें पता है सर LCM की बात चल रही है। LCM की बात चल रही है तो 5 से काटो, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 and 5 9 जा 45, 2 1 जा 3 जा 9 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा 3। ठीक है, 3 3 जा 9, 2 जा 18, 90 90 90 90 90। सर तुक्का समझा बेटा, तुक्का नहीं मारने का। आप नहीं बेटा, आप तुक्का नहीं मारने का। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब से तुक्का नहीं मारने का। लेकिन ठीक है, 15 क्वेश्चन थे तुक्का वाला, अब से तुक्का नहीं मारने का। ठीक है, चलो चलो। Which of the following number is divisible by this? हाँ, ये चारों नंबर दे रखे हैं ऊपर आपको। ये चारों नंबर इन चार ऑप्शन में से किस नंबर से डिविजिबल है, आपको ये बता दो। बताओ कैसे बताओगे, कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे? एलसीएम निकाल लेंगे सर, सीधा सीधी एलसीएम निकाल लेंगे, सीधा सीधा एलसीएम निकाल लेंगे। किसका? 4 का, 8 का, 12 का और 16 का। काटेंगे सर, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। वापस से 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा। अरे ये तो 2 का टेबल बन गया। ठीक है,
काटो बेटा, टू वन जा, टू वन जा, थ्री जा, टू जा फोर, टू वन जा, थ्री जा, वन जा, थ्री, वन जा थ्री, टू जा फोर, टू जा एट, टू जा 16, थ्री जा 18, थ्री 48, 48 बोले तो 48। अब देखो 48 तो आ गया, 48 तो आ गया बेटा, 48 ही होगा इसका आंसर फिर तो। 48 अगर आ गया तो 48 ही आंसर होगा। 17 का सी बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 17 का सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 वी हैव द HCF ऑफ एनी टू कोप्राइम इज। अब कोप्राइम क्या होता है बेटा? कोप्राइम वो जानते हैं जिनका सिर्फ एक फैक्टर होता है, दो नंबर इसमें पेयर लिया जाता है, दो नंबर का पेयर लिया लेंगे। इसमें क्या होता है ना, सिर्फ वन कॉमन फैक्टर होता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कोप्राइम, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं सर, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है सर कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो कोप्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं, जैसे कि मैं, वैसे तो प्राइम तो आपको पता है, प्राइम नंबर्स क्या होता है? जिनका वन फैक्टर होता है और नंबर इटसेल्फ, यानी इनके सिर्फ दो फैक्टर होंगे, एक वन होगा एक नंबर इटसेल्फ। प्राइम नंबर के दो फैक्टर होंगे, है ना? सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सक्यूज मी। अब को प्राइम क्या होता है बेटा? को प्राइम हम दो नंबर्स को लेंगे, दो या दो से ज्यादा पेयर लेंगे, इनके बीच में क्या होगा? वन ही कॉमन फैक्टर होगा। जैसे कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लेते हैं 5 एंड 6, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लेते हैं 5 एंड 6। अब इनके बीच में अगर मैं बोलूं बेटा इनके बीच में कॉमन कौन सा नंबर है, तो आप बोलोगे सर वन ही कॉमन दिख रहा है और कोई कॉमन नहीं है। अब कोई भी नंबर ले लो, 8 और 9 ले लो। अब देखो अगर 8 और 9 आपस में बेटा प्राइम नंबर नहीं है, दोनों के दोनों नॉन प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन अभी अगर एक साथ है, अगर मैं बोलूं बेटा इनका फैक्टर बताना है, कितने इनके बीच में कॉमन क्या है बेटा? वन ही कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है, तो ये को प्राइम नंबर्स है, ये को प्राइम नंबर्स हो गए, है ना? सो द HCF ऑफ एनी टू को प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज वन बेटा, ऑलवेज वन, ऑलवेज वन। 18 भी राइट बेटा, राइट। अंशुमान गया, हाँ बेटा शायद गया वो, अंशुमान गया। चलो तुम आ जाओ फिर, टॉप पे आ जाओ, तुम मजे ले लो टॉप पे आने का, फायदा उठाओ इस चीज का। क्वेश्चन नंबर 19, द LCM ऑफ एनी टू कोप्राइम इज ऑलवेज इक्वल टू देयर। ये बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसका बताओ। द LCM ऑफ एनी टू कोप्राइम नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू, अब देखो हमको पता है सर, हमको पता है क्या? LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट, है ना? LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना? इस केस में अगर हम देखा जाए, हमें HCF मालूम है, HCF क्या है? दो कोप्राइम नंबर्स की बात चल रही है, कोप्राइम नंबर का अभी क्या बताया था? HCF 1 होगा, तो 1 इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट, ठीक है? द LCM ऑफ एनी टू कोप्राइम नंबर्स, तो डायरेक्ट हमको पता चल रहा है, 1 इंटू हटा दो, डायरेक्ट यहां से पता चल रहा है LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट, यानी बेटा आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 19 का बेटा डी नहीं होगा, नहीं बेटा प्रोडक्ट होगा, आंसर प्रोडक्ट होगा, कोशेंट नहीं होगा, डिवाइड नहीं करना है, प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट होगा बेटा, कोशेंट नहीं होगा। इधर देखो ना डायरेक्ट, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू, ठीक है? तो LCM तो डायरेक्ट दिख रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है, मैं कोई वैल्यू ही नहीं पुट करनी है, वैल्यू ही नहीं पुट करनी है, ठीक है? तो प्रोडक्ट होगा बेटा, कोशेंट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है 6 bells commence touring together and toll at a time interval of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 seconds respectively. In 30 minutes, how many times do they toll together? देखो इसमें 6 घंटियां हैं, वो एक साथ बज रही है अलग अलग टाइम पे। एक घंटी जो है 2 सेकंड में बज रही है, दूसरी घंटी 4 पे, तीसरी घंटी 6 पे, फोर्थ बेल जो है 8 सेकंड पे, फिफ्थ बेल जो है 10 सेकंड पे, और अगली बेल जो है वो आपके 12 सेकंड पे बज रही है।
तो वो आपसे बोला वो एक साथ बजेंगी, एक साथ तो कभी ना कभी तो एक साथ बजेंगी, कभी ना कभी एक साथ बजेंगे, और 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी ये बताना है। ठीक है, तो पहले तो हम एलसीएम निकालेंगे कि कितने सेकंड में वो एक साथ बजेंगी। पहले हम ये चीज निकाल लेते हैं कि सर कितने सेकंड में एक साथ बजेंगी, यानी 2 4 6 8 10 एंड 12, है ना। एलसीएम निकाल लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, पूरा 2 का टेबल है। 2 1 जा 3, 2 5 3, फिर से 2 से 2 1 3 1 5 3, 3 1 जा 1 जा 1 जा 5 जा 1 जा, आखिरी में बेटा 5, है ना। तो 5 3 जा 15, 2 जा 30, 32 जा 60, 62 जा 120 बेटा, यानी कि 120 से हर 120 सेकंड्स में वो एक साथ टोल हो रही है, वो यानी एक साथ बज रही है वो 6 बेल्स। ठीक है, अब 120 सेकंड्स में वो एक साथ बज रही है, हमको देना था 30 मिनट्स में कितने बार बजेंगी, तो 30 मिनट्स को पहले सेकंड में कर लेंगे। 30 मिनट्स बराबर कितने सेकंड्स, 1 मिनट 60, तो 30 मिनट्स इज इक्वल टू 6 3 जा 18, 1800, 1800 सेकंड्स, 1800 सेकंड्स। तो कितने बार बजेंगी, डायरेक्ट बेटा डिवाइड कर दो, डायरेक्ट डिवाइड कर दो, टोटल 30 मिनट को सेकंड में जिससे किया, और एक घंटे वो एक बार कब टोल हो रही है, तो 0 से 0 मार दो, 12 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 30 जा 2 15 जा, यानी बेटा 15 विल बी द करेक्ट आंसर। यानी वो 30 मिनट्स में 15 बार ऐसा टाइम आएगा जब वो एक साथ घंटी बजेंगी, दोनों की, दोनों घंटी 15 टाइम्स में आएगा। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। स्क्रीन नहीं आ रही है इसमें, नहीं आ रही। हाँ भाई, तुम भी निकल लिए क्या। चलो, the bells of 3 schools began to toll together, and after that they tolled at an interval of 25 40 60 minutes. After what interval of time will they again toll together? अच्छा, तो इसमें सिंपली हमसे ये बोला गया है कि एक स्कूल, 3 स्कूल की है, एक साथ पहले बेल बजी। अब हमको पता है पहले स्कूल की बेल जो है 25 मिनट बाद, दूसरे की 40 और तीसरे की 60 मिनट बाद बेल बजेगी, है ना। तो हमको ये बताना है कि अगली बार अगला ऐसा कौन सा घंटा होगा जब वो सारी बेल एक साथ बजेंगी, ये बताना है। तो सिंपली वापस से हम एलसीएम निकाल लेंगे, हम वापस से एलसीएम निकालेंगे, हम वापस से एलसीएम निकालेंगे, किस किस का, 25 का, 40 का एंड 60 का। 5 से कट रहा है तो डायरेक्ट 5 से काटेंगे, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 एंड 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 से काट दो, 5 1 जा 5, 8 जा 12 जा, 4 से काटो, 4 से काटेंगे हम, 2 से नहीं काटेंगे, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2 1 जा 3 जा 3 1 जा। ठीक है, 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, 3 2 जा 6, 6 into 100 600, यानी 600 मिनट्स, 600 मिनट में वो एक साथ बजेंगे। अब 600 मिनट को अगर हम आर में कन्वर्ट करें तो डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे, 0 से 0 गया, 6 10 जा, यानी 10 आवर्स, यानी 10 घंटे बाद वो एक साथ बजेंगी, 10 घंटे बाद वो एक साथ बजेंगी। ठीक है, ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 22 ऑन योर स्क्रीन्स। देखो, क्वेश्चन सिंपल बोला, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजन। लीस्ट नंबर मतलब एलसीएम, सर सीधी बात है। एलसीएम के लिए 18 24 एंड 27, 3 से काटेंगे, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 1 जा नहीं, 3 7 जा 3 8 जा 24,
ठीक है, 3 6 जा 3 5 3 6 जा 10 3 7 3 8 जा 27, 3 2 जा 6 8 जा 3 3 जा 9 2 1 जा 2 2 4 जा 8 3 जा 3 1 4 1 2 2 जा 2 1 जा, है ना, 2 2 जा 4 2 जा 8 4 3 जा 12 12 2 जा 24 24 3 3 जा 9 24 9 जा 56 216 बेटा, 216 will be the right answer. Next question. अक्षत ने क्या लिखा है, दुगल खोला अल्मोड़ा डेट application for dinner. Respected sir, this is to inform you that I have taking my dinner in Odisha. I am होगा पहली बात तो, इतनी अंग्रेजी तो भैया हमको भी आती है, ठीक है. Respected sir, this is to inform you that I am taking my dinner in Odisha. Kindly grantly, ये बेटा क्या टूटी फूटी इंग्लिश लिखी है बेटा तुमने. Kindly grant leave for one night. Your obediently Akshat. Your obediently जो होता है वो अगली लाइन से होता है, और पूरी खराब इंग्लिश लिखी है. मैं तुमको 1 नंबर दूंगा, इसमें से 5 में से 1 नंबर जाएगा मेरा. जाओ चलो डिनर कर लो. क्वेश्चन नंबर 23 बोला है देयर आर 3 स्केल्स ऑफ 40 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. व्हाट इज द लीस्ट लेंथ दैट कैन एग्जैक्टली बी मेजर्ड बाय दीस 3 स्केल्स. देखो, there are 3 scales of 40 50 and 60 respectively. What is the length that can exactly be measured by these 3 scales? Simply वापस से LCM निकाल लेंगे. लीस्ट डिस्टेंस बताना है तो बेटा हम निकालेंगे 40 का 50 का एंड 60 का LCM. डायरेक्ट पहले 10 से ही काटेंगे, 4 5 एंड 6. काम आसान हो गया. अब काम आसान हो गया. 2 2 जा 4 2 3 जा 6 एंड 5 एज इट इज. 3 1 जा 5 1 जा 2 1 जा, ठीक है. 5 2 जा 10, ठीक है. ये 5 2 जा 10 10 10 जा 100, 3 2 जा 6, 100 into 6 600, 600 क्या सेंटीमीटर यानी 6 मीटर. 6 मीटर. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 24. बाय बेटा बाय. क्वेश्चन नंबर 24. 3 bells ring simultaneously at 11 am. 11 बजे पहले वो बेल बज गई. ओके. They ring at regular interval of 20, 30 and 40 minutes respectively. The time when they all 3 bells will ring together. Next is, अच्छा एक बार जो है 11 बजे बज गई, वो 11 AM पे बज गई. अब अगली कौन से कितने बजे पे बजेगी वो बताना है हमें. तो LCM निकालेंगे 20, 30, 40. वापस से 10 से काटूंगा मैं तो. 2 से काटूंगा. 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 3 जा 3 1 जा 3 2 जा 6 2 जा 12 12 10 जा 120 120 मिनट्स. तो 6 120 मिनट को अगर हम आर में करेंगे तो बेटा क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे. तो ये 60 से डिवाइड करेंगे तो 2 जा आएगा, 2 आवर्स आएगा, यानी 2 घंटे बाद. यानी कि टाइम क्या होगा, 11 बजे अगर बजी है तो 12 1 बजे 1 PM पे 1 PM पे वो दोबारा बजेंगी. ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 25. द LCM ऑफ 3 डिफरेंट नंबर्स इज इतना. Which of the following can be their HCF? अब देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये चीज पता होनी चाहिए, हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि ये जो है कंप्लीटली डिवाइड करता है. जो HCF है ना, LCM को कंप्लीटली डिवाइड करता है. ठीक है, ठीक है. अब हम चेक करेंगे इनमें से which of the following can be their HCF. अब देखो इनमें से जो भी नंबर जो है कंप्लीटली इसको डिवाइड करेगा, इन सब में से ना, इन सब में से जो भी नंबर इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा वही उसका HCF होगा.
तो देखते हैं बेटा 486 है, इसको डिवाइड करके देखते हैं 6 से। 6 1 जा 6, 5 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 1 जा 6। हाँ बेटा यही कर रहा है, पहला ही हो जाएगा। इसका भी देख ले, 8 को भी देख लेते हैं। 486, अरे 8 से करना है। 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, और ये 6 बच रहा है, ये तो फिर रिमाइंडर जाएगा, तो 8 तो हो नहीं सकता। 12 से देखते हैं, 486 अपॉन 12 कर लेते हैं बेटा। 12 1 जा 12, 12 4 जा 48, 12 4 जा 48 जाएगा। ये 6 दोबारा बच गया, बहुत बदतमीज है 6, और 15 से तो जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26। तो क्लास ओवर करो, कोई नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, आप बाद में देख लेना, आप बाद में देख लेना, कोई मतलब नहीं है क्लास ओवर करने का। ऐसे सारे के सारे क्वेश्चन जब होंगे तभी क्लास ओवर होगी। कोई बात नहीं, अगर कोई नहीं है तो आप लोग क्या है ना, जब प्रैक्टिस आपको करनी हो, ये वीडियो तो रहेगा प्रॉपर पूरा, तो जब आपको प्रैक्टिस करनी हो इस चैप्टर की, जब आप फ्री हो, तब ये वीडियो उठा के देख लेना प्रॉपर, सारे के सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मजा भी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। 27 पे चलते हैं बेटा। 27 बोला है, 3 bells ring at interval of इतना 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 respectively. They started ringing simultaneously at 9. What will be the next time? देखो बेटा वही कॉन्सेप्ट आ गया, वही कॉन्सेप्ट आ गया। वापस से एलसीएम ले लेंगे 15, 18 एंड 30 का। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 10 जा 30, 5 1 जा 5, 6 जा 5 2 जा 10, 2 1 2 3, 2 1 जा 2, 3 1 जा, ठीक है, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 3 जा 90, 90 यानी 90 मिनट्स बोले तो 90 मिनट्स बोले तो 1 आवर 30 मिनट्स। 1 घंटा 1.5 घंटे बाद वो एक साथ बजेंगी, यानी अभी टाइम हो रहा है 9 बजे, 10:30 बजे 10:30। 28 पे चलते हैं। 28 क्वेश्चन, ठीक है। 28 क्वेश्चन पे चलता है, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स इतना एंड इतना लीविंग रिमाइंडर 9 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। अब बेटा देखो, अगर 9 और 5 रिमाइंडर लीव कर रहा है तो क्या करेंगे, इस नंबर में से पहले 9 माइनस कर देंगे, रिस्पेक्टिवली बोल रहा है, यानी कि 729 में 9 रिमाइंडर छोड़ रहा है वो, कि लिविंग रिमाइंडर 9, ठीक है, तो 9 रिमाइंडर छोड़ रहा है, तो यानी 720 बचेगा खाली। और सर हमारा 901 में 5 रिमाइंडर दे रहा है, तो माइनस कर देंगे रिमाइंडर वाला पार्ट, कितना आएगा 896, ठीक है। अब ये आ गया, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। अब ग्रेटेस्ट नंबर बताने तो एचसीएफ निकाल दोगे बेटा, इसका 720 का एचसीएफ निकाल दोगे। 2 3 जा 6, कैरी में 2 6 जा 12, 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0 जा 0, 2 9 जा 18, 2 45 जा, 3 1 जा 3, 5 15 जा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ये आ गया। एंड 720 का हो गया 896 का, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 1 2, 2 5 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, कैरी on 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 7 1 जा 7। फैक्टर्स अगर देखा जाए बेटा, फैक्टर्स क्या क्या आएंगे, कितने बार 2 है, 1 2 3 4, 4 बार 2 है, तो इधर भी देखेंगे 1 2 3 4, 4 बार 2 है, इनको काट दो पहले, तो 1 2 3 4। कितने बार 3 है, 3 2 बार 3 है, इधर 3 एक बार भी नहीं है, तो 4 बार 2 ही फैक्टर्स आएंगे हमारे। 4 बार 2, 4 टाइम्स 2, 2 की पावर 4, कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। 29th, 29, find the greatest number which divides 41 71 and 91 leaving remainder 1 in each case। सेम वैसे क्वेश्चन है, लीविंग रिमाइंडर 1 इन ईच केस बोल रहा है, तो इनमें से 1 माइनस कर देंगे, हर जगह 1 माइनस कर देंगे, 41 माइनस 1, 71 माइनस 1 एंड 91 माइनस 1, यानी कि 40 70 एंड 90। फाइंड द ग्रेटेस्ट बताने तो एचसीएफ निकाल लो भैया, 40 का एचसीएफ पहले 220 जा, 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा, 70 का 2 35 जा,
5 7 जा 7 1 जा 90 का 2 4 जा 8 2 5 जा 10 45 2 नहीं 3 जा 3 5 जा 15 15 जा 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। फैक्टर्स को कैंसिल कर दो जो दोनों में कॉमन है। एक 2 कॉमन दिख रहा है 2 कॉमन दिख रहा है 2 कॉमन दिख रहा है और यहाँ 5 है 5 है 5 है 5 को भी कॉमन कर दिया। 3 इधर नहीं है 3 हाँ तो 5 और 2 10 ही है बेटा 10 ही है सिर्फ 10 है। 29 का बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 167 एंड 195 लीविंग 5 एज रिमाइंडर इन ईच केस। लीविंग 5 एज रिमाइंडर इन ईच केस। ठीक है ठीक है देखो हर केस में 5 रिमाइंडर रह रहा है। लार्जेस्ट नंबर बताना है सेम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे माइनस कर देंगे पहले 167 में से 5 ये आ जाएगा 67 65 64 62 61 नहीं 62 आएगा। हाँ तो ये आ जाएगा 162 और 95 में से वो करोगे तो 90 आ जाएगा तो इन दोनों का हम HCF निकाल लेंगे 162 2 8 जा 16 2 1 जा 2 3 5 जा 3 7 जा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 7 8 3 7 जा 21 3 9 जा 27 3 3 जा 9 and 3 1 जा 3 90 2 45 जा 3 15 जा 3 5 जा एंड बेटा 5 1 जा 5। फैक्टर्स को क्रॉस करते हैं 2 2 3 3 3 3 5 नहीं 5 नहीं होगा 3 3 जा 9 9 2 जा 18 will be the correct answer। 31st question find the largest number that divides 98 and 76 leaving 2 and 4 as remainder respectively। leaving 2 and 4 as a remainder respectively means that बेटा वापस से वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे 98 और रिस्पेक्टिवली बोल रहे हैं यानी कि 98 में से 2 और 76 में से 4 माइनस करना है 96 72 HCF निकाल लेंगे 96 का HCF 2 4 जा 8 कैरी 1 2 8 जा 16 2 2 4 2 1 2 2 6 जा 12 2 3 जा 6 3 1 जा 3 72 के लिए 2 3 जा 6 कैरी 1 2 6 जा 12 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 9 जा 18 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। बेटा अब फैक्टर्स को कैंसिल करेंगे 2 से 2 एक फैक्टर है 2 से 2 ये फैक्टर है ये 2 से ये 2 फैक्टर है एक 3 फैक्टर हो जाएगा। क्या क्या आया 3 2 जा 6 2 जा 12 12 2 जा 24 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 32 इज ऑन योर स्क्रीन बेटा ऑन योर स्क्रीन्स और जल्दी से कर लो उसको। 32 बोल रहा है क्वेश्चन PYQ भी है the LCM of two numbers is इतना and their HCF is 9 if one of the number is 90 find the other। देखो तो हमको पता है सर यहाँ पे हमको ये चीज पता है कि LCM into HCF बराबर प्रोडक्ट होता है ऑफ टू नंबर्स ये चीज हमको पता है ना। द LCM of two numbers is 630 तो LCM की जगह 630 and their HCF is 9 if one number is 90 अब प्रोडक्ट दो नंबर का यानी नंबर 1 इंटू नंबर 2 एक नंबर अगर 90 है तो दूसरा नंबर बताना है चलो उसको x ले लेते हैं हम ठीक है तो x को इधर छोड़ो 90 मल्टीप्लाई से उठ के अगर इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा तो x इज इक्वल्स टू बेटा 630 इंटू 9 अपॉन 90 0 से 0 मार दो 9 से 9 काट दो 63 विल बी द नंबर क्या आ जाएगा 63 नंबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा सवाल था बहुत। क्वेश्चन नंबर 33 इज ऑन योर स्क्रीन बेटा फटाफट से कर लो। 4 ट्रैफिक सिग्नल्स ग्लो एट द इंटरवल ऑफ 5 10 15 and 20 minutes आफ्टर व्हाट टाइम विल दे ग्लो टुगेदर। Four traffic signals glow at the interval of 5 10 15 and 20 minutes after what time will they glow together।
2010 में आया हुआ PYQ है बेटा, इसको कैसे करना है देखो, वही कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट है। 5, 10, 15 और 20 का हम यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे, तो 5 1 जा 5, 2 जा 10, 3 जा 15, 4 जा 20, 2 1 जा 2 1 जा 3 जा 2 जा 2 1 1 3 1 3 1 1 1, ठीक है। 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 5 जा 60, 60 मिनट्स या 1 आवर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 34th पे। अरे टाइम नहीं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय इतना इतना हैज ईच केस 2 एज द रिमाइंडर, ठीक है। अब आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिसको जब हम 3 5 12 और 15 से डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर आए, 2 रिमाइंडर आए। सिंपल से, कुछ नहीं करना है बेटा, कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा 3 5 12 और 15 का उठा करके एलसीएम ले लो। इस केस में सीधा एलसीएम ले लो, 3 से काटो, 3 1 जा 3 5 जा 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 5 1 1 4 1, डायरेक्ट 4 से काट दूंगा मैं तो। चलो 5 4 जा 20, 23 जा 2 3 जा 60, नहीं नहीं 60 आ गया अभी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 60 आ गया, लेकिन रिमाइंडर भी तो है, रिमाइंडर भी तो है इन ईच केस 2 एज द रिमाइंडर, तो 2 रिमाइंडर है तो इसको जोड़ोगे, 2 अलग से रिमाइंडर है बेटा, 2 जोड़ना पड़ेगा, तो 62 आंसर आएगा, बी आएगा। देखा देखा, PYQ है 2007 का। ऐसे सवाल आने के बहुत चांसेस है जहां आपका देखो तुरंत मेरा एलसीएम 60 आ गया, अब अगर कोई कॉन्शियस नहीं होता तो सीधा 60 लगा देता, लेकिन 2 रिमाइंडर दे रखा है, तो रिमाइंडर को ऐड करोगे उस केस में, उस केस में रिमाइंडर को ऐड करोगे वहां पे 35th। 3 numbers are in the ratio 3 4 5 and their LCM is इतना, their HCF is अच्छा। देखो जो फॉर्मूला था LCM into HCF, LCM into HCF is equals to product, ठीक है। 3 numbers are in the ratio, ये LCM is इतना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, HCF निकालना है ना। HCF X लेंगे अभी, HCF को यहाँ X लेंगे, ठीक है। तो सिंपली बेटा यहां अभी x इसको नहीं लेंगे, इसको x नहीं लेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इन सबको x ले लेते हैं, 3x रेशियो 4x रेशियो 5x। बेटा ये अलग अलग नंबर है, इनका प्रोडक्ट निकालना है, तो 5 4 जा 20, ठीक है, 5 4 जा 20, 23 जा 60, तो प्रोडक्ट की जगह हम 60 लिख देंगे, 60x, और इधर सिर्फ HCF ना लिख करके सिर्फ LCM लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। एलसीएम हमारा है 2400, यानी 2400 इज इक्वल टू 60x, तो x की वैल्यू बेटा यहां से आ जाएगी 2400 अपॉन 60, 6 1 जा 6, 2 जा 12, 6 3 जा 10, 6 4 जा 24, 40 आ जाएगा बेटा, 40 विल बी द आंसर। तो HCF क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा यहाँ पे। समझे बात, समझे बात, है ना, समझे बात। ओके बेटा, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, और कल भी हम LCM एंड HCF के कॉन्सेप्ट पे सवाल करेंगे, तो मेक श्योर कि आप जल्द से जल्द टाइम पे बिल्कुल जुड़ जाना। तो आज के लिए रहेगा इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और साथ में ख्याल रखें अपने माता पिता का। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।